दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक व्यक्ति के बारे में जो कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर में पैसे कमाया करता था। दोस्तों एक दिन ये काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव में आता है। तभी अपने गांव में 2-3 दिन रुकने के बाद ये अपनी पत्नी से बोलने लगता है कि मुझे अपनी ससुराल में गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मेरा वहां पर जाने का मन कर रहा है। तभी दोस्तों जो इसकी पत्नी है वो इससे कहने लगती कि अगर इतना ही मन कर रहा है तो चले क्यों नहीं जाते। तभी दोस्तों ये व्यक्ति जो है अपने कुछ कपड़े पैक करता है और अपने ससुराल में घूमने के लिए चला जाता है। वहां पर जाने के बाद इस व्यक्ति का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। स्वागत हो जाने के बाद शाम के समय खाना पीना खाने के बाद रात्रि के समय दोस्तों ये व्यक्ति एक कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जिस कमरे में ये सोने के लिए जाता है उसी कमरे में एक नाबालिग की इसकी साली जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 18 साल के करीब थी, वो भी उसी कमरे में सो रही थी। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में कुछ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है, कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसके बारे में जब आप सुनोगे ना, सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो कि आप सभी को पता है कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आखिर पूरी कहानी कैसे घटित हुई, कैसे सब हुआ, सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए मेरा बस आप सभी से ये कहना है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि जो भी मैं आप सभी को बातें बताऊं वो सारी बातें आपकी समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो दोस्तों आज की हमारी जो सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक जिला पड़ता है जिसका नाम है प्रयागराज। और दोस्तों यहीं पर एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है गूरपुर। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है सूकू कापुरा। यहीं के रहने वाले रवि कुमार बिंद होते हैं, जिनके पिता का नाम मुन्नू लाल बिंद होता है। रवि कुमार की शादी साल 2017 में हो जाती है, ठीक है, जिस लड़की का नाम प्रतिमा बिंद होता है। दोस्तों ये वहीं की रहने वाली जमुना प्रसाद बिंद की बेटी प्रतिमा बिंद के साथ साल 2017 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद रवि कुमार और प्रतिमा पति पत्नी बनकर आराम से अपने जीवन को बिता रही थी। किसी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं थी, खुशहाल तरीके से रहते थे। समय बीतता है दोस्तों और रवि कुमार पहले एक बेटी होती है, यानी रवि कुमार के घर में सबसे पहले एक बेटी होती है जिसकी फिलहाल उम्र 7 साल के करीब है और उसका नाम रिया नाम है। और दोस्तों 2 बेटे होते हैं, एक का नाम रमन होता है और एक का नाम अमन होता है। अमन की जो उम्र थी दोस्तों 5 साल के करीब थी और जो रमन था उसकी उम्र 3 साल हो चुकी थी। और जो रवि कुमार बिंद है अब इसके ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। अब आप सभी को पता है कि जब 3 बालक घर में हो जाते हैं, ऊपर से एक पत्नी और माता पिता भी, तो सीधी सी बात है दोस्तों घर के जो खर्चे हैं वो डबल हो जाते हैं। और उसी के चलते हुए दोस्तों जब काफ़ी ज़्यादा पैसों की तंगी आती है तो ये जो लड़का है एक महाराष्ट्र के कोल्हापुर में काफ़ी दिन से काम कर रहा था और उसी के अंदर एक लोहा सप्लाई का ठेकेदार बन जाता है। पैसे अच्छे खासे कमा रहा था, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। जब टाइम मिलता वो अपने घर पर घूमता आता और टहलता और फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाया करता। पैसे भरपूर देता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। किसी को कोई भी जरूरत पड़ती थी तो तुरंत जो रवि कुमार है वो तुरंत उस चीज की व्यवस्था कर दिया करता था। दोस्तों एक बार क्या होता है, जो रवि कुमार होता है वो अपने ससुर यानी जमुना प्रसाद के पास मोबाइल फोन करता है और बोलता है कि क्या हाल चाल है, बातचीत करने लगता है। उसके बाद वो अपनी सासू से बातचीत करता है। उसकी सासू बोलते हैं कि लो अपनी छोटी वाली साली प्रियंका से भी बात कर लो। प्रियंका से जब रवि कुमार बिना बात करता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो, कैसे हो, प्रियंका सब कुछ बताती है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ और 10वीं में हूँ। ऐसे ही बातें होती रहती है। रवि कुमार बिन बोलता है कि हाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से किया करो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, तुम्हारा जितना मन हो उतना पढ़ो। साली प्रियंका बताती है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा सपना है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूंगी।
और फिर इसी तरीके से बात होती है। रवि कुमार बिंदु से समझाता है, फटने तरीके से बताता है, फटने के तरीके से बताता है और फिर फोन काट देता है। एक दिन बाद से प्रियंका फोन करती है। रवि कुमार बिंद से बोलते कि जीजा जी आपने जो बताया वाक्य में अच्छा बताया और मुझे लगता है कि आपसे कुछ मैं सीखती रहूं, क्योंकि आज आप अच्छी चीज़ें पॉजिटिव में चीज़ें बताते हैं। रवि कुमार बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बता देना। इधर टाइम बीतता है, दिवाली आ जाती है। 2025 में दिवाली होता है और दिवाली पर रवि कुमार बिंद घर पर आता है और अपने घर पर रहता है, घूमता है, टहलता है। ठीक है। अब दोस्तों रवि कुमार के पास पहले से ही इसकी सास ससुराल से काफ़ी फोन आ चुके थे कि दिवाली पर तुम्हें घर पर आना है और इस तरीके से। ठीक है। रवि कुमार शुरुआत में तो मना कर रहा था कि मैं ससुराल में नहीं आऊँगा, लेकिन दोस्तों बाद में क्या होता है, जब रवि कुमार अपनी साली प्रियंका से बात करता है और प्रियंका जो इससे रिक्वेस्ट करने लगती है, बार बार इसको बुलाने लगती है, तो दोस्तों उसके बाद जो रवि होता है वो अपनी साली की बात को मान लेता है और कहने लगता है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही बुला रही हो तो मैं कैसे भी करके तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, जो रवि कुमार है वो क्या करता है, अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मुझे ससुराल में गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और आज मेरा ससुराल में जाने का काफ़ी ज़्यादा मन है। दोस्तों उसके बाद जो रवि कुमार की पत्नी है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तुम चले क्यों नहीं जाते। तो रवि कुमार कहने लगता है कि हाँ, लेकिन याद रखना मैं 2-3 दिन से पहले कभी वापस नहीं आऊँगा। रवि कुमार की पत्नी इस बात पर एग्री हो जाती है और कहने लगती है कि चलो ठीक है, तुम जा सकते हो। और उसके बाद दोस्तों रवि कुमार अपने कुछ कपड़े पैक वगैरह करता है और कुछ कपड़े पैक करने के बाद दोस्तों रवि कुमार जो है अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद रवि कुमार जो है अपने ससुराल में पहुंच जाता है। रवि कुमार जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो वहां पर इसका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाता है। दोस्तों रवि कुमार वहां पर सबसे पहले अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेता है और उसके बाद मुलाकात करता है अपनी होने वाली साली से, जिसका नाम प्रियंका होता है। दोस्तों प्रियंका अपने जीजाजी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिर में दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। शाम का समय हो जाने के बाद जो रवि कुमार है वो पहले तो वहाँ पर सभी से बातचीत करता है। जो प्रियंका थी वो अपने कमरे में फट रही थी और वो फटते फटते ही वहाँ पर उसकी आंख लग जाती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो रवि कुमार था वो अपने ससुराल में पूरे पावर के हिसाब से रहता था, उसको कोई रोक टोक करने वाला बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं था। तो उसके बाद रवि कुमार जो है सीधा जब सोने के लिए जाता है तो उसी कमरे में चला जाता है जिस कमरे में पहले से उसकी ऑलरेडी जो उसकी साली प्रियंका थी वो सो रही थी। दोस्तों प्रियंका मतलब कि अब सही तरीके से नहीं सो रही थी, उसका जो सोने का जो तरीका था वो एक थोड़ा अलग ढंग का तरीका था। प्रियंका के माता पिता दूसरे कमरे में आराम कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई शक नहीं था दोस्तों कि इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, प्रियंका के साथ आज बहुत ही गलत होने वाला है। दोस्तों जैसे रवि कुमार उस कमरे में जाता है और प्रियंका को उस हालत में सोते हुए देखता है तो वो भाई पागल हो जाता है। वो अपनी प्रियंका को देखता घूरता रहता है, लेकिन उसकी हिम्मत ये नहीं हो पा रही थी कि आखिर वो प्रियंका के साथ कुछ कर सके। तभी दोस्तों रवि कुमार प्रियंका को जगाता है और कहने लगता है कि भाई तुम तो सो रही हो, हमारे लिए भी कोई व्यवस्था है सोने की या हम ऐसे ही बाहर लेट जाए। तभी दोस्तों प्रियंका नींद में कहते हैं कि जीजा जी कैसी बातें कर रहे हो, तुम खाओ, तुम्हें मेरे पास सुला लेती हूँ। और उसके बाद जो रवि कुमार है वो कहने लगते कि अगर तुम इतनी ही दम है तो सुला के बताओ। और दोस्तों प्रियंका जो है अपने जीजा जी की बातों में आ जाती है और उसको अपने ही पास सुला लेती है। और आखिर में दोस्तों होता क्या है, जो रवि कुमार का जो डर था वो थोड़ा खत्म हो जाता है और रवि कुमार प्रियंका के ऊपर अपना हाथ चलाना शुरू कर देता है। दोस्तों प्रियंका जो थी उस टाइम जब बड़ी हुई थी, ठीक है, उसने जवानी की कदम में कदम रखा ही था, जवानी में कदम रखा ही था। तो उसी हिसाब से प्रियंका जो अपने जीजाजी को नहीं रोक पाती और उसके बाद दोस्तों प्रियंका और उसके
जीजा जी दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम हो जाता है जो केवल एक पति और पत्नी के बीच में होता है। दोस्तों उसके बाद होने वाला क्या होता है, दूसरे जब प्रियंका जब वहाँ से निकलती है, कमरे से बाहर निकलते हैं, तो प्रियंका की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि प्रियंका ने ये जो काम था वो पहली बार अपने जीवन में किया था। ठीक है, तो उसी के चलते हुए प्रियंका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से उन दोनों की मुलाकात हुई। बाकी दोस्तों आप समझदार है, समझ गए होंगे। देखो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, बताना है कि देखो आज के समय में कुछ ऐसा हमारे देश में हो रहा है। बाकी दोस्तों देखो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि आप सभी को हमारे चैनल पर रोजाना कुछ ऐसी घटनाएं मिलते रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।